हमारे यहाँ देश दो तरह का है, दहेज लेना देना गलत है, अपराध है। कि एलिमनी लेना देना। भाई शादी करेंगे तो देंगे नहीं, और टूटेगी तो ले लेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहा है, उस शादी से पहले जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, बढ़ रही है। लिव इन रिलेशनशिप, आदमी को तो आत्मा कांपेगी शादी करने में फिर। अब जैसे अगर अब ये प्रूव हो गया, एक प्रूवन केस है कोर्ट के सामने गया 498 का, हाँ। तो एक ग्रुप ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, तो इसमें कुछ अब सरकार इसको अमेंडमेंट या कुछ सोच रही है इसमें, या करना चाहिए? आपको क्या सरकार लगता कर है? ही नहीं सकती इसको अमेंड। हम्म, सरकार के पास इंटेंट नहीं है। आज की तारीख में अगर सरकार एक भी ऐसा कानून लेके आएगी जो लगता है कहीं ना कहीं फीमेल्स के अगेंस्ट है, तो उनके लिए सबसे बड़ा डर है उनका वोट कट जाएगा। तो कोई भी सरकार हमारे देश में इस तरह का कानून नहीं लेके आ सकती जो बोलेगी कि 498 के मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको हटा दो। कोई नहीं हटाएगी। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारेगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर जेन्युइन केसेस में किसी भी लेडी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो जिसने भी गलत किया उसको सजा दो। लेकिन हमारे यहाँ देश दो तरह का है, एक रूरल देश है, एक अर्बन एरिया है। अर्बन एरियाज में इस तरह के केसेस आते हैं, उसका मिसयूज होता है। रूरल एरिया में इस तरह के केसेस एक्चुअल होते हैं, मारपीट एक्चुअल होती है, लेकिन 80-90% केसेस में वो लेडी कोर्ट कचहरी पहुंच ही नहीं पाती, रिपोर्ट ही नहीं कर पा रही है। तो जहां उसका बेसिकली कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वहां उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, और जहां उसका मिसयूज होना नहीं चाहिए वहां मिसयूज हो रहा है। तो ये तो दो धारी, मतलब एक तरह से डायलेमा है। वो यू आर स्टक बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। वो जब भी बात करता है ना कि सशक्तिकरण की बात आती है, तो जो ऑलरेडी सशक्त है वो मिसयूज कर लेते हैं, जो अशक्त है उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जब तक किसी भी फीमेल के साथ किसी भी एरिया में कुछ गलत हो रहा है तब तक इस कानून की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी सरकार इस कानून को नहीं बदलेगी, चाह के भी नहीं बदलेगी। अगर किसी का मन भी कर जाए ना कि इसको बदल देते हैं, तो उनको तैयार रहना चाहिए कि अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो हम पावर में नहीं आएंगे। तो चलो इसको नहीं बदलते, इसको रहने देते हैं। एक और इसी तरह का एक्ट जो मैन के प्रोटेक्शन के लिए ला सकते हैं। कैसे ले आओगे? आप नहीं ला सकते ना। एक तरफ तो आप बोलते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जैसे, हाँ होना ये चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर थोड़ी न्यूट्रलिटी लेके आओ, थोड़ी सी, लेकिन वो भी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि हमारे पास जब भी हम बोलेंगे कि कोई भी ऐसा कानून आ रहा है जो महिलाओं के राइट्स को छीन रहा है, तो पहला पूरा देश खड़ा हो जाएगा, दूसरा शेम वाला सिस्टम हो जाएगा कि सरकार बेकार है, तीसरा जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं वो और खड़े हो जाएंगे, और चौथी चीज ये है कि जिन फीमेल्स को लगेगा कि हमारे राइट खत्म हो रहे हैं तो वो वोट देना बंद कर देंगे उनके आप फेवर में। तो ये ना बहुत बहुत बड़े फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज के लिए। आदमी के हित के बात भी नहीं हो सकती, अगर बात भी होगी तो टेंशन हो जाएगी सरकार। ऐसा नहीं, देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो सकती, ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं, मेरे पास भी बहुत सारी जो लेडीज हैं मैसेज करती हैं कि आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और हमारे हिसाब से भी कानून जो है न्यूट्रल रहना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि किसी फीमेल को कोई राइट मिला हुआ है और उसका राइट छीनना नहीं चाहिए, तो उसमें ये भी सोचना चाहिए ना कि जब हम बात करें, जैसे आपने बोला कि ये तो मर्दों के खिलाफ कुछ नहीं है। अभी किसी से कुछ टाइम पहले मैं बात कर रहा था, उसने भी ये क्वेश्चन पूछा था। ही सेड कि यार ये तो मर्दों की प्रॉब्लम है, मर्दों की प्रॉब्लम है। ये मर्दों की क्या प्रॉब्लम है? सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अब मान लो कोई किसी घर की बहू अपने पति के खिलाफ केस डालती है, तो सिर्फ पति को थोड़ा ना लपेट रही है, वो अपनी ननद के खिलाफ भी केस डाल रही है, वो अपनी सास के खिलाफ भी केस डाल रही है, जो उसकी जेठानी देवरानी है उनका नाम भी लिख रही है। तो फीमेल के अगेंस्ट भी तो केस फाइल कर रही है। तो दिस इज बेसिकली सोसाइटल प्रॉब्लम। तो जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, अब आज कोई घर की बहू उठ के आ जाएगी कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, जेठ देवर ने ऐसा कर दिया। अब मान लो 2 महीने बाद उस लेडी की भाभी इस लेडी के भाई के खिलाफ अगर कोई केस करती है, तब उसको कैसा लगेगा कि मेरे भाई के खिलाफ झूठा केस हो गया। तो होता क्या है कि जब कानून ने आपको कोई चीज दे दी तो दैट बिकम्स अ राइट कि मुझे तो मिलना चाहिए, कानून में लिखा हुआ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बड़ा सिंपल सा, आपने बहुत सारी रील देखी होंगी, उस रील में क्या कहते हैं? दहेज लेना देना गलत है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ, नहीं तो जेल हो जाएगी। अब मैं कहूँ कि एलिमनी लेना देना, तो उस पर कोई नहीं बात करेगा, वो कहेगा ना गलत है ना सही है। कोई बहुत कम लोग हैं जो ये बात बोलेंगे सही गलत। जबकि होना क्या चाहिए? दहेज लेना देना जो वो भी पैसे का काम है और एलिमनी भी पैसे का काम है। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि कानूनी अपराध है और दूसरी तरफ कह रहे हो मेरा राइट है। तो हम एक ऐसी जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम दहेज के खिलाफ है, एलिमनी के फेवर में। तो दोनों तरीके से मारे गए। तो देंगे नहीं और टूटेगी तो ले लेंगे। बिल्कुल
ये तो दो तरह, तो ये तो आदमियों के लिए जो, अगर अभी एक जो बीच में आ रहा है यूथ में कि एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं कि यूथ शादी नहीं कर रहा, दूर भाग रहा है या लेट कर रहा है, उसमें से एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो ये भी हो सकता है। ये अगर आसपास पड़ोसी में देख रहा है कि हमारे मोहल्ले में फलाने भाई साहब के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो आदमी को तो आत्मा कांपेगी शादी करने में। फिर आदमी की आत्मा तो पहले भी कांप रही थी, आज भी कांप रही है, आने वाले टाइम में भी कांपेगी। अभी तो इस बात का भी डर है कि किस तरीके से देश खतरे में, कांपता तो आप भी उसमें भी हो। किसी भी रेड लाइट पे जाके, अभी जो बंगाल में चल रहा है, जिस तरीके की हिंसा चल रही है, अगर आप ये नहीं बोलोगे कि ये मुस्लिम वायलेंस है, लेकिन एंटी हिंदू तो है। अब फोर्सेस तो काम कर रही है ना, तो कांपता तो आदमी कहीं ना कहीं रहेगा। तो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, उस तरह की सिचुएशन में अगर सब चीजें हटा भी दो, सारा डर का माहौल हटा दिया जाए, तो भी आपके मन में एक डर तो रहेगा ना कि पर्यावरण खराब है, सांस की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, खाना बेकार है। तो कांपना तो आपका कहीं नहीं गया, कानून उसके ऊपर रखा हुआ है, कानून ऊपर जो रखा। उस कांपने को बढ़ा देता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि आदमी, जो लोग जितने भी हैं, वो शादी करने से पहले, वैसे पहले शौहर होने था, डबल ट्रिपल शौहर हो जाओ तुम, एकदम अंतरात्मा का मिलन है तो है, नहीं तो फिर कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है। ऐसे भी नहीं, देखो यार, अब पता क्या है, ये हम लोग सोचते हैं चीज, लेकिन आप एक चीज सोचो, अब हम बात कर रहे हैं कि डाइवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं, भाई डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए, डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए। अब एक क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो शादी से पहले जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, फिजिकल रिलेशन बढ़ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं। तो अगर शादी का डर ज्यादा होता तो इस तरह के रिलेशन कैसे बन जाते? डर है, लेकिन हमें डर से आगे जीत दिखाई देती है, डर के आगे डर में जीत है। कूदना पसंद है, खतरों के खतरों खिलाड़ी हैं। के खिलाड़ी बन रहे हैं लोग।